गाड़ी बुड़ो बुड़ो कुछ। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक आता है पत्र लेखन। इसमें हमें लिखना होता है, इसमें बस कुछ नहीं, जो ऑप्शन दिया रहता है उसमें से चूज़ करना होता है। जैसे ये हिंदी की तरह वैसे ही लिखाएगा, सेवा में प्रधानाध्यापक, उसके बाद स्कूल का नाम, इसके बाद विषय, महाशय, नॉर्मल हिंदी में जैसा लिखा जाता है। इसमें हम लोग इस तरह से करेंगे जैसे कि जो जो हमें भरना है। देखो तो गाड़ी चल एक को रुका नहीं ना जाओ बार बार। यहाँ पे हमने जहाँ जहाँ फिल इन द ब्लैंक्स यानी कि जहाँ पे इस तरह का डैश है वहाँ पर हमने नंबर लिख दिया है, जैसे 47, 48 ऐसे। और इस जगह पर हमें ऑप्शंस में दिए गए में से चुनना है। जैसे यहाँ है निवेदम इदम अस्ति यत्, देखिए ये 47 नंबर का है, तब हमने फिर से यहाँ लिखा है निवेदन इदम अस्ति, ठीक है, ताकि इसको समझने में इजी हो। तो हमने इसको यहाँ से सेपरेट में लिख रखा है। सेपरेट में देखिए इजी होगा आपके लिए भी समझना। चलिए देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे है निवेदन इदम अस्ति, हम लोग क्या लिखते हैं हमेशा, सविनय निवेदन। तब निवेदन के पहले सविनय भरना है, ये हो गया हमारा सविनय। इसके बाद अगला है भवतः विद्यालय से एक निर्धना। यहाँ पे आपको ना सबसे पहले सेंटेंस को देख लेना है कि किसके पहले, कि ये किस बारे में लिखने को कहा गया है। यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है, शुल्क क्षमा प्रार्थनार्थम, यानी कि शुल्क माफ़ी के लिए लिखना है। तब हम लोग उस तरह का ही सेंटेंस के वर्ड्स को चुनेंगे। क्यों कमेंट कर रहे हो सर, आप लोग गाड़ी में बैठ के बना रहे थे क्या? ये गाड़ी ले लिए वायरल हो गए क्या? यहाँ पे दिया गया है कि विद्यालय से निर्धन, यानी विद्यालय का निर्धन छात्र हैं आप, आपको ये लिखना है। यानी कि यहाँ पे आप भरिएगा, हिंदी में देखा जाए तो मैं भरिएगा, और मैं के लिए हम लोग लिखते हैं अहम, तब ये हो गया हमारा अहम। कुछ कुछ वर्ड आपको याद रखना है, जैसे कि सह का मतलब होता है वह, उसके बाद तम का मतलब होता है तुम, उसके बाद मम का मतलब होता है मैं, वैसे ही अहम का मतलब यहाँ मैं होता है। इसके बाद आप लिख रहे हैं कि एक निर्धन क्या हूँ, निर्धन छात्र हूँ आप बोलिएगा, तब यहाँ छात्र हो गया ऑप्शन हमारा। इसके बाद आप लिखिएगा मम जनक, और मेरे घर वाले निर्धन हैं। निर्धन क्या है, किसान हैं, तभी ना आप शुल्क नहीं दे पा रहे हैं और शुल्क माफ़ी के लिए लिख रहे हैं, यानी कृषक। इसके बाद जनकस्य वार्षिक ये फिर वही उठेगा। अब बोल, अब ये तो बिना ही लिया बोल चलो। इसके बाद जनकस्य वार्षिक अति न्यून अस्ति, यहाँ पे आपको बोलना है कि हमारा वार्षिक आय बहुत कम है। वार्षिक आय कम होने का बात कर रहे हैं, तब यहाँ पे आय हम लोग चुनेंगे। इसके बाद आगे देखिए यहाँ क्या है, अस्मिन वृष्टि न जाता, मतलब यहाँ पे हमारे यहाँ पर साल में सही से बारिश नहीं होती है और इस तरह से खेती नहीं हो पाता है, क्योंकि इसके पहले आप लिख चुके हैं कि कृषक यानी किसान है, तब यहाँ पे आपको चुनना है वर्षे, मतलब साल में सही से बारिश नहीं होता है। डैश अपि क्षेत्रे न जातम, और इस तरह से यहाँ पे इस तरह से आप बोल, और इस तरह से आपके क्षेत्र में
सही से अन्न नहीं उग पाता है, तब यहाँ पे अन्न टाइप का भरना है। आपको कभी भी घबराना नहीं है, ऑप्शन को देखना है, थोड़ा सोचना है और बस लगा देना है, ठीक है। यहाँ पे हमें लिखना है अन्नम, ये हो गया अन्नम। अब यहाँ पे क्या माप करना है देखिए, तो शुल्क माप करना है। तब वार्षिक परीक्षा या परीक्षा का क्या माप करना है, शुल्क, हमारा हो गया शुल्क। हमेशा ऑप्शन को देखना है, एक जरा भी नहीं डरना है। आप संस्कृत जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जानते तो और भी अच्छी बात है। कॉन्फिडेंस तो देते हो ना, कोड नहीं बोलो। इसके बाद है भवताम, और उसके बाद लास्ट में हम लोग क्या लिखते हैं कि आपका आज्ञाकारी छात्र, तब यहाँ पे हम लोग आज्ञाकारी चुन देंगे। इस तरह से हमारा हो जाएगा। ऐसे ही टाइप का बीमारी की छुट्टी के लिए भी आपको दिया जाएगा, वैसे उसको भी बनाना है, लेकिन उसको आप बना लीजिएगा। इसका PDF बोल दी, इसका PDF डल जाएगा टेलीग्राम में, प्रैक्टिस के लिए। इसके आगे के क्वेश्चन को आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने से कोशिश करिएगा बनाने का, और जो नहीं बने वो कमेंट में करिएगा, हम ज़रूर उसका आंसर देंगे, ठीक है। इसके बाद अब हम लोग बढ़ते हैं हमारा अगला सेक्शन, जो कि आता है चित्र वर्णम। हमें इसमें क्या होता है कि चित्र के बारे में लिखना होता है कि क्या क्या हमें दिख रहा है। इसमें हमें एक चित्र दिया हुआ रहेगा और उस चित्र को देखकर उसके बारे में लिखना है, और चित्र में क्या लिखना है इसके बारे में हमें कुछ वर्ड्स दिए रहेंगे, जैसे कि बालिका, बालिका, वृक्षा। इसमें बिल्कुल नहीं घबराना है, आपको कोशिश करना है लिखने का, ठीक है। कुछ कुछ वर्ड्स इसमें जो ज़रूरी हैं और जो आपको लिखने हैं वो हम आपको बताते चलेंगे एक एक का। उस तरह से अगर आप लिखते हैं तो फिर आपको फुल में से फुल मार्क्स, या फिर उससे 1-2 कम मार्क्स, लेकिन आप तो आराम से लेकिन आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। जैसे कि हमें बहुत बेसी आ रही है, जैसे हमें कुछ कुछ वर्ड दिया है ये सब, ठीक है, इसके बारे में हमें लिखना है। हमेशा एक चीज़ याद रखना है कि कुछ भी चित्र रहे ना, उसका शुरुआत आपको लिखना है अस्मिन् चित्रे। अस्मिन् चित्रे का मतलब होता है इस चित्र में, क्योंकि कुछ भी आप बनाइएगा तब तो उसमें लिखना ही होगा कि इस चित्र में, यानी कि लिखना है अस्मिन् चित्रे। और इसके बाद यहाँ पे हमने चित्र नहीं दिखाया है क्योंकि ये फिर हमारे लिए टाइम कम था इसलिए, लेकिन आपको चित्र दिया रहेगा और उसमें लिख देना है कि बालका बालिका च सन्ति, मतलब बालक और बालिकाएं हैं। उसके बाद लिखना है आपको, जैसे कि यहाँ पे जो चित्र हमने दिखाना चाहा है ना, उसमें एक खेल का मैदान है, तो आपको लिखना है ते उद्याने क्रीडन्ति, मतलब वे बगीचे में खेल रहे हैं। उद्याने, उद्यान बोलते हैं बगीचा को, और क्रीड़ा, क्रीड़ा बोलते हैं खेल को, और क्रीडन्ति यानी कि खेल रहे हैं। उसके बाद आपको लिखना है कि जैसे पेड़ों पर पक्षी गा रहे हैं, पेड़ यानी वृक्षेषु पक्षिणः गायन्ति। यहाँ पे हो सकता है कि आपका संस्कृत उतना सही नहीं होगा, लेकिन आपको लिखना है, क्योंकि ये ऐसा टाइम है जब आप लिखेंगे तो भी आपको, जब आप जानते हैं तो भी आपको लिखना होगा, और नहीं जानते फिर भी कोशिश करना होगा, क्योंकि ये लास्ट टाइम है, तो आपको लिखना है, मिलता जुलता टाइप का लिखना है। इसके बाद आपको लिखना है जैसे ज़मीन पर फूल हैं, तब आप लिख दिए भूमो पुषाणी सन्ति। सन्ति, सन्ति रहे इसका मतलब है हैं, अस्ति रहे ये भी होता है हैं, ठीक है, इसलिए कोशिश करना है। और कभी भी आपको लिखना है ते हैं, खाते हैं, जैसे कि रोते हैं, इस तरह हमेशा अंति टाइप का लगा देना है। जैसे सर्वे बालका प्रसन्ना सन्ति, मतलब सभी बालक प्रसन्न हैं, इस तरह कोशिश करना है। जैसे एक और देख लीजिए, एक आपको नदी का चित्र देगा और उसमें कुछ बालक, कुछ लोग हैं जो घूम रहे हैं, और नदी का पानी दिया रहेगा, उसको आपको लिखना है।
तो हमेशा की तरह आपको शुरू में लिखना है अस्मिन् चित्रे एका नदी स अस्ति। अस्ति यानी है, यानी इस चित्र में एक नदी है। उसके बाद नद्याः तीरे बवः। इसके बाद देखिए यहाँ पर जो वर्ड दिया है इसमें से आप किसके बारे में लिख सकते हैं। नदी के बारे में आप लिखिएगा तो नद्याः तीरे बहवः वृक्षा सन्ति, यानी नदी के किनारे बहुत सारे पेड़ हैं। कोशिश करना है, जैसा बनेगा बनेगा। इसके बाद एक दिया है वर्ड हमें जना। जना का मतलब लोग, तब यहाँ लिखेंगे जने एका नौका अस्ति, जल में एक नाव है। आपको कोशिश करना है। जना तीरे भ्रमन्ति, लोग किनारे किनारे घूम रहे हैं। इसके बाद इसमें देखिए सुंदर वर्ड है। सुंदर यानी कि सुंदर, तब लिखना है नद्या जलम सुंदरम अस्ति, यानी नदी का पानी सुंदर है। इस तरह कोशिश करना है, भले जैसे ही आप लिख पाए, वर्ड्स को देखना है। चलिए इसके बाद हमारा अगला आता है वर्षा ऋतु 5टा वाक्य लिखते। बच्चा डिसलाइक करे चले आओ। अब आपको एक और दिया जाता है कि चल भीतर चलो, बहुत बेसी तो एडिट करते हो सकाल तो, लेकिन एक लग चाहते भी আমার ওষুধের একটি খতম হয়ে একটি আছে ই চলে যাবে না, তখন আমরা বলবো চলা গয়া চাঁদ। এক মিনিট, ওটা খুলো ওটা ডান করলো। हमें वर्षा ऋतु के बारे में लिखना है। आपको इसमें भी वही करना है। सबसे पहले कोशिश करना है कि आप जितना लिख सके अपने से अस्ति करके, संति करके, अस्मिन् चित्रे, इस टाइप का करके लिखना है। इसमें हम लोग कोशिश करेंगे लिखने का वर्षा ऋतु अस्ति। ठीक है, वर्षा ऋतु बारिश का ऋतु है, मतलब बारिश का मौसम है। इसके बाद आकाशे मतलब आकाश में, मेघा गर्जन्ति, अंति टाइप का कभी भी रहे तो समझ जाइए हैं। जैसे आकाश में मेघ गरजते हैं। फिर वृष्टिया सर्वम हरितम भवति, और इससे क्या होता है कि बारिश से सब कुछ हरा हो जाता है। फिर नद्यः जलापूर्णा भवन्ति, मतलब नदी जल से भर जाते हैं। फिर कृषका प्रसन्ना भवन्ति, किसान प्रसन्न हो जाते हैं। ये थोड़ा आपको हार्ड लग सकता है, लेकिन कोई बात नहीं, कोशिश करते रहना है, बनाते रहना है। अब है मैं पुस्तक पढ़ता हूँ। इसके लिए आपको लिखना है वाक्य, मतलब दिया हुआ रहेगा, आपको चुनना है। मैं के लिए अहम, अहम यहाँ पे सारा में है। उसके बाद पढ़ता हूँ, मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, इसके लिए लिखना है अहम पुस्तकम पठामि, मतलब मैं पुस्तक पढ़ता हूँ। इसको याद कर लीजिए कि किसका क्या होगा। ठीक है, मैं पुस्तक पढ़ता हूँ का अहम पुस्तक पठामि। इसके बाद वे दोनों घर जाते हैं, इसके लिए तो इसके लिए तो गृहम गच्छत। इसके बाद यह मेरी पुस्तक है, इसके लिए लिखना है एतत् मम पुस्तकम। ठीक है, एतत् मम पुस्तकम यानी यह मेरा पुस्तक है। उसके बाद यहाँ आओ, यहाँ आओ के लिए आपको याद रखना है अत्र आगच्छ।
इसके बाद तुम घर जाओ, इसके लिए त्वम गृहम गच्छ, ठीक है, त्वम गृहम गच्छ। इसके बाद कुछ समय का भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि 5:15 बजा होगा, उसको लिखना है। 5:15 को क्या बोलते हैं? 5:15, यानी सपाद पंच वादने। सपाद यानी सवा, पंच यानी 5, और वादने यानी बजा है, ठीक है, 5:15 बजा है। जैसे लिखना है 6:30 बजा है, साढ़े को हम लोग बोलते हैं सार्ध, साढ़े को सार्ध, और 6 यानी सड, सार्ध सड वादने, सार्ध सड वादने। तोड़ तोड़ के आपको समझना है। जैसे 7:45 बजा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं 7:45, 7:45, तब इसको बोलते हैं पादोन। इसको बोलते हैं 7:45, यानी कि पौने को बोलते हैं पादोन। उसके बाद अष्ट यानी 8, और वादने यानी 7:45 बजा है। अब इसके बाद आपका है अशुद्ध वाक्य को शुद्ध करें। ये सब क्वेश्चन आपको याद रख लेना है। जैसे अहम, आमम खादती, खादती अहम के साथ आमी होता है, अहम के साथ हमेशा आमी होता है, ठीक है। तब यहाँ पे अहम आमम खदामी, ये सही उत्तर होगा, क्योंकि अहम के साथ आमी होता है। जनः कार्यम करोति कभी नहीं होता है, इसके साथ होता है जनः कार्यम करोति, ठीक है, जनः कार्यम करोति। इसके बाद अगला है लता शोभना बालिका अस्ति। इसको जब लिखेंगे तब इसका सही उत्तर होता है लता शोभना बालिका अस्ति, ठीक है। इस तरह करके आपको क्वार्टर भाई आने 3 बजे। इसके बाद एक इम्पोर्टेंट चीज़ आता है, वो आता है क्वेश्चन निर्माण। आपको जैसे कि एक सेंटेंस में ऐसे करके एक रेखांकित पद देगा, और उसके जगह पे क्या होगा ये आपको चुनना है। जैसे यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है उद्याने परीक्षानाम, यहाँ परीक्षानाम के पास एक ऐसा रेखांकित रहेगा, और इसमें आपको लिखना है चेत प्रसादयति, ये लिखा हुआ रहेगा। यहाँ पे परीक्षानाम में क्या है लास्ट में? आम, आम से आपका आम से यहाँ पे एक ऑप्शन क्या है? केसाम, केसाम में भी आम है, तब यहाँ केसाम चुन देना है। अगला है व्याघ्रम दृष्टवा धूर्त श्रृगाल अवदत्। यहाँ पे धूर्त के पास ऐसा अंडरलाइन रहेगा, यहाँ छूट गया धूर्त के पास। धूर्त में क्या है? लास्ट में अ है और विसर्ग है, यानी अह से मिलता हुआ एक शब्द क्या है नीचे में? कह, तब ये होगा कह। जैसे एक दो और उदाहरण, जैसे यहाँ पे रहेगा धुनान, यहाँ धुनान में अंडरलाइन होगा, ये भी छूट गया है। यहाँ होगा धेनुनाम माता सुरभि आसीत, यहाँ धेनुनाम में लास्ट में क्या है? आम, आम से आपको चुनना है केसाम, यानी कि लास्ट का ही देखना है बस, और कुछ नहीं देखना है। इस तरह से क्वेश्चंस को हल करना है, जितना बने ठीक है, नहीं बने तो कोशिश करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल से जुड़े रहिए। आगे के एग्ज़ाम के लिए भी अगर आपको प्रिपरेशन करना है तो ऑल द बेस्ट। और संस्कृत का एग्ज़ाम देने के बाद ज़रूर कमेंट में बताइएगा कैसा गया, और एक दिन में इतना कुछ आपको समझ आए यह भी बड़ी बात है, इसलिए अपने आप को लकी फील करें, और जैसा भी जाए अच्छे से एग्ज़ाम दें। ये लास्ट एग्ज़ाम है, इसके बाद एडिशनल एग्जाम में अगर इसमें खराब भी आएगा तो आपको काउंट है। इसमें अगर कम नंबर में आए तो कोई बात नहीं, लेकिन अच्छे से लिखने का कोशिश करना है, क्योंकि एडिशनल सब्जेक्ट है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। बाय।